आज मैं आपके लिए नई सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जैन वेज लाहौरी। एक्चुअली कल मुझे काफ़ी वक्त पहले की मेरी पुरानी रेसिपी की बुक मिली, उसमें से मुझे ये सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी थी, तो मैंने भी ये सब्जी ट्राई की और मन कर रहा है कि इसे रोज़ बनाकर खाए और आपके साथ शेयर भी करें। जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। जैन वेज लाहौरी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। उसे हम पहले इस तरह रफली कट कर लेंगे। आप चाहो तो टमाटर में से बीज निकाल कर भी कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने 4 टमाटर को कट कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1 चक्रफूल, 1 दालचीनी और 1 तमालपत्र ऐड करेंगे। साथ में 8 से 10 काजू को इस तरह 2 टुकड़े करके फिर ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब 3 से 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च में से बीज निकाल कर फिर इस तरह तोड़कर ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। अब जो हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर के टुकड़े किए थे वो भी ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते हुए हल्का सौते करेंगे। तो अभी हमें पानी ऐड नहीं करना है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को भी हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बिना पानी ही टमाटर को हमें सौते कर लेना है, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए इस तरह से टमाटर में से हल्का पानी छूटेगा और टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 4 से 5 मिनट के अच्छे से पका लेंगे, जिससे काजू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखिए टमाटर, काजू और सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और जो खड़े मसाला है वो हम निकाल देंगे। तो तमालपत्र, चक्रफूल और दालचीनी का टुकड़ा है उसे हम निकाल देंगे, उसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें खड़ा मसालों का साइलेंट फ्लेवर चाहिए। तो अब गैस बंद करके ठंडा हो जाने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करेंगे। तो अभी हमें पानी ऐड नहीं करना है और इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ग्रेवी को हमें छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सब्जी बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में आधा कप फ्रेश मटर ऐड करेंगे। आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो और 3/4 कप फ्रेंच बीन्स को भी रफली कट करके ऐड करेंगे और इस तरह दरदरा ग्राइंड करेंगे। एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्ची को भी कट करके ऐड करेंगे और 1 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को भी रफली कट करके ऐड करके इसे हम पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए हमें ये सारी सब्जी को इस तरह दरदरी ग्राइंड करनी है, फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे। साथ में जो हमने सब्जियां को ग्राइंड करी थी वो ऐड करेंगे और ऑयल में हल्का सौते करेंगे। तो सब्जियां को हमें फाइन ग्राइंड नहीं करना है, ना बॉईल करना है। इस तरह कच्ची सब्जियां को ही हम छोटे मिक्सर बाउल में दरदरी ग्राइंड करेंगे। अब इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और सारे मसालों के साथ सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सब्जियों में मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। अब हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे सब्जियों में मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सब्जी में हमें बहुत ज़्यादा घी और ऑयल का यूज़ नहीं करना है। अब जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ग्रेवी को हमने ना छाना है, फिर भी ये ग्रेवी एकदम स्मूथ और रिच ग्रेवी बनती है। और काजू की जगह आप चाहो तो मगजतरी के बीज का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है तो आप वापस थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा पकने देंगे और साथ में 1 टीस्पून चीनी और 50 से 70 ग्राम पनीर को इस तरह ग्रेट करके फिर ऐड करेंगे। तो पनीर को हम इस तरह ग्रेट करके ही ऐड करेंगे, जिससे सब्ज़ी हमारी एकदम रिच बनेगी। तो देखिए पनीर को ग्रेट कर दिया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पनीर और भी ऐड कर सकते हो। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी काट कर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध की मलाई की जगह आप चाहो तो रेडीमेड फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है
और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अगर सब्जी थोड़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे और ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन वेज लाहौरी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सब्जी को हम फ्रेश क्रीम और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। एकदम नई सब्जी है, तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।